मेरे प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। तो आइए आप सबों को आज द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है और इस पर आधारित प्रश्नों का संपूर्ण हल हम आज बताएंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। क्या पढ़ना है? द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण, दो चीज है, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का रूप हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए 0 नहीं हो, जहां ए 0 नहीं है, इसका मतलब हुआ ए 0 के बराबर नहीं है। अगर ए 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर से 0 में गुना करेंगे तो द्विघात नहीं ना रह पाएगा, फिर एक घात वाला बच जाएगा। इसलिए द्विघात बहुपद का रूप यानी मानक रूप क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 है। ये बात को आपको समझना है। अब यहाँ पर यहीं पर हम देखते हैं, ये तो हो गया द्विघात बहुपद। अब द्विघात समीकरण क्या है? अब हम यहाँ पर जानेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है? यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर, इसका भी मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी एवं सी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं और ए नॉट इक्वल टू 0 है। लगभग सेम है, लेकिन दोनों में अंतर हमें क्या दिखाई दे रहा है? द्विघात बहुपद का मानक रूप ये है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं क्या अंतर है? जब यही द्विघात बहुपद 0 के बराबर हो जाता है तब वह क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात बहुपद क्या हो जाता है? द्विघात समीकरण बन जाता है। कब? जब वह 0 के बराबर हो जाता है तब। यानी द्विघात बहुपद को 0 से तुलना करने पर वह द्विघात समीकरण बन जाता है। यही दोनों में अंतर है। तो ये बात समझ गए होंगे कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है। जब द्विघात बहुपद को 0 से तुलना कर दिया जाए, यानी 0 के बराबर कर दिया जाए, तो वह द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है। द्विघात समीकरण का मानक के जो भी समस्याएं होंगी इस पर आधारित, इसको अब हम संपूर्ण हल करेंगे। अब द्विघात समीकरण के गणित को किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं, तो उसके लिए विभिन्न तरीकाएं हैं। जैसे बहुत सारे तरीके, जैसे है गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, मूल्य निकालने की विधि से भी हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम निकालते हैं। तो इसमें भी कई तरीके हैं। फॉर्मूला है द्विघात बहुपद निकालने, द्विघात समीकरण का मूल्य निकालने का सूत्र है, उसे भी निकालते हैं।
यहाँ अलग अलग प्रश्नों को लेकर तरीकों से जो हल किए जाते हैं द्विघात समीकरण, तो उसके बारे में हम जाने और प्रश्न लेकर के आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूँ। तो आइए प्रश्न हम लेते हैं। एक प्रश्न है कि यहाँ पर है प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न में है कि 2x², यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न एक लेते हैं। 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। यहाँ पर प्रश्न है मूल ज्ञात करें, इस प्रकार का प्रश्न है। इसका हल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस प्रश्न का मूल हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए यहाँ पर हम हल करते हैं। यहाँ देखिए ये है a, मानक रूप में ये है, a की जगह पर 2 है, ये है bx प्लस c, b माने b1 है। हम इसको पहला तरीका गुणनखंड विधि से पहले हल करते हैं। तो गुणनखंड विधि से किस प्रकार से हल करेंगे? गुणनखंड विधि से हल करने के लिए ये देखिए, ये है फर्स्ट और ये है लास्ट, इसको हम गुणा करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी 6 गुने 2, 6 दूनी 12, 6 गुने 2, तो 6 दूनी 12 होगा कि नहीं होगा? अब हम इसको खंड करेंगे। देखिए 2 से खंड करते हैं तो 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6, खंड कर दिए। अब हमको बीच वाले पद को किस प्रकार से लिखना है? ऐसे 2 पदों में लिखना है कि दोनों के जोड़ने से या घटाने से एक x है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1x आ जाए। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कौन सा ऐसा संख्या लेंगे यहाँ पर कि दोनों के जोड़ने से या घटाने से कितना आ जाए? 1x आ जाए, और दोनों के गुना करें तो 12 आ जाए। तो यहाँ पर हम मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 दूनी के 4, 3, 4 तिया गुना करने से 12 और 4 में से 3 घटाने से 1x आ जाएगा कि नहीं? यहाँ पर 2 दूनी के 4, 4 तिया 12, यानी 4 और 3 दो ऐसे संख्या हैं, 4 और 3, जिसको घटाएंगे तो 1x आ जाएगा, और दोनों के 4 3 को गुना करेंगे तो 12 भी आ जा रहा है, 6 दूनी 12 के बराबर आ जा रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको 2 पदों में तोड़ेंगे। तो क्या है यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस 4x माइनस 3x, 4x में से 3x घटा देंगे तो 1x बचेगा, और माइनस में क्या है 6 है, और बराबर में क्या है 0 है, 0 है। अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर अब 3 पद था, अब कितना पद हो गया? 4 पद हो गया। देखिए 2 पद ये और 2 पद ये, 4 पद हो गया। अब हम दोनों पदों में देखते हैं कौन से ऐसे राशि है जो दोनों में शामिल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला नंबर अंक में देखेंगे कि अंक में 2 यहाँ है और इसमें भी 2 है, 4 है तो 2 गुने 2 यानी 2 है, इसमें भी शामिल है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी है। तो जो दोनों में शामिल रहता है उसको कहते हैं मास्टर या कॉमन है, कॉमन है, यानी 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, यानी कोष्ठ से बाहर निकालेंगे, और x² इसमें है और x इसमें, यानी 2x इसमें है और 1x इसमें है, तो 1x दोनों में कॉमन है, इसलिए हम 1x बाहर निकाल लेंगे कोष्ठ से। ठीक है, इसको हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, 2x निकाल लिए हैं, तो 2 निकालनी है, वो x निकाले हैं, तो 1x तो यहाँ पर बचेगा। इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पर 2 गुने 2 था, यानी 2 निकाले हैं तो 2 बच रहा है,
x तो निकल ही गया है, इसलिए x प्लस 2 यहाँ पे लिखाएगा। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, माइनस 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, क्योंकि 6 को खंड करेंगे तो 3 और 2 होगा, यानी 6 को तोड़ेंगे तो 6 कितना में टूटेगा, 3 और 2 में, 3 दूनी 6 होता है, इसलिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा क्या, एक x बचेगा। यहाँ पर माइनस ले लिए हैं तो यहाँ पर भी प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस ही माइनस होगा, तो यहाँ पर प्लस लेंगे। और 3 निकालनी है तो यहाँ पर बचा है क्या, 2, और बराबर में क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x प्लस 2, x प्लस 2, यहाँ भी, यानी इस तरफ भी इस तरफ भी, दोनों में क्या है, दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 दोनों में शामिल है, इसलिए दोनों में कॉमन है x प्लस 2। तो हम x प्लस 2 को अब कॉमन लेंगे, यहाँ पे x प्लस 2 को कॉमन लेंगे, तो कॉमन ले लिए कोष्ठ में, तो यहाँ पर बच जाएगा 2x, तो यहाँ लिख देंगे 2x। यहाँ पर 2x प्लस 2 तो कॉमन ले लिए, तो बचा -3, तो -3 बराबर में ये 0। इस प्रकार से हो गया। अब आइए देखें क्या करना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3, दोनों का गुणनफल 0 है। दोनों का गुणनफल कितना के बराबर है, तो 0 के बराबर है। जब दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये भी 0 के बराबर है और यह भी 0 के बराबर है, यानी दोनों संख्या 0 के बराबर ही है, तभी तो 0 के बराबर है दोनों का गुणनफल। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे, और x बराबर क्या, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस चिन्ह बदल के 2 हो जाएगा, यानी x का मान निकाले, यही इसका मूल ज्ञात हो गया। फिर इसको हम 2x माइनस 3, ये भी 0 के बराबर है, तो यहाँ 0 लिखेंगे, और 2x बराबर, ये इधर जाएगा दाएं तरफ तो प्लस में 3 हो जाएगा, माइनस है तो, और x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, यानी x का मान 2 निकला, एक है ये और एक है ये। अब यहाँ पर मूल ज्ञात हो गया, हमारा मूल ज्ञात हो गया, क्योंकि मूल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है प्रश्न में। अब देखिए यहाँ क्या करना है कि x -2 आया, ये x 3/2 आया, तो इसके द्विघात जो समीकरण है इनके 2 मूल होते हैं। पहला मूल का नाम है, पहला मूल को क्या कहते हैं, अल्फ़ा कहते हैं, यानी अल्फ़ा का संकेत ऐसा होता है, अल्फ़ा बराबर -2, और दूसरा मूल होता है बीटा, यानी इसको बीटा कहते हैं, दूसरा मूल बीटा होता है, यानी बीटा बराबर 3/2। तो मूल निकल गया, ये मूल हमें ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से हम मूल ज्ञात करते हैं, इस प्रकार से द्विघात समीकरण का हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारी बातों को ये समझे होंगे अच्छी तरह से। तो मैं आज यहीं पर इस क्लास को समाप्त करता हूँ।